हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज राइट अ नोट ऑन वाइबिलिटी ऑफ सीड्स. सो क्वेश्चन के अंदर हमें एक नोट लिखना है किसके ऊपर, वाइबिलिटी ऑफ सीड्स के ऊपर. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें वाइबिलिटी ऑफ सीड्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. राइट, वाइबिलिटी ऑफ सीड्स, हमें पता होना चाहिए कि वाइबिलिटी ऑफ सीड्स का क्या मतलब है और ये किस टर्म में इस वर्ड को यूज करा जा रहा है. सो अगर हम वाइबिलिटी का मतलब देखें, वाइबिलिटी का अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है. इसका लिटरल मीनिंग होता है लिविंग, कि कोई चीज कैसी है, लिविंग है, उसके अंदर जान है. ठीक है, दिस इज एक्चुअली वाइबिलिटी. सो वाइबिलिटी ऑफ सीड का क्या मतलब हो गया यहाँ पे. वाइबिलिटी ऑफ सीड का डेफिनेशन लिखने से पहले एक बार इससे मीनिंग समझते हैं हम इसका, कि ये वो टाइम पीरियड है, या फिर आप बोल सकते हो ये हमारी सीड की वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से सीड क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है किसके अंदर, एक सूटेबल एनवायरनमेंट के अंदर. उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एक सीड की वाइबिलिटी, कि वो इतने स्पैन ऑफ टाइम के अंदर क्या कर सकता है, वो सीड ग्रो करता है, इतने टाइम तक उसके अंदर ग्रो करने की एबिलिटी होती है. ओके, सो वाइबिलिटी ऑफ सीड का क्या मतलब हो गया, व्हेन अ सीड, जब क्या हो सकता है, एक सीड जो है वो कैपेबल होता है, किसके लिए कैपेबल है, वो ग्रो करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए कैपेबल होता है. कैपेबल ऑफ जर्मिनेटिंग, कि वो क्या कर सकता है, वो जर्मिनेट कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के. जर्मिनेटिंग आफ्टर ऑल नेसेसरी कंडीशन. यहाँ पे एक पॉइंट जो याद रखना होता है कि उसको आप सुटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करोगे. आप एक सीड से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको माइनस के टेम्परेचर पे उसको रखो और अब उसे उम्मीद करो कि वो सीड क्या कर जाए, वो ग्रो कर जाए. उसका सुटेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस आपको देनी पड़ेगी, तभी आप किसी सीड की वाइबिलिटी के ऊपर यहाँ पे कमेंट कर सकते हो. अगर सुटेबल कंडीशन मिलेगी और तब भी अगर सीड आपको ग्रो नहीं कर रहा, तब आप कहोगे कि अभी सीड कैसे हो चुका है, अभी सीड नॉन वाइबल हो चुका है, क्योंकि अभी क्या कर जर्मिनेट नहीं कर रहा है. ठीक है, तो ये पॉइंट हमको जो है वो यहाँ पे याद रखना होता है. अगर हम एवरेज वाइबिलिटी टाइम पीरियड की बात करें, एवरेज वाइबिलिटी की अगर हम बात करें, तो वाइबिलिटी को आप एक तरीके से ये भी बोल सकते हो कि हम क्या है, एक सीड का लाइफ स्पैन है. क्या है, अगर क्रूड मीनिंग ले हम इस वर्ड का, कि अगर हम सीड के टर्म्स में बोल रहे हैं कि वाइबिलिटी क्या है, सीड का लाइफ स्पैन है, कि कितने टाइम पीरियड तक एक सीड जो है वो अपनी लाइफ स्पैन बिता रहा है, कि वो क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है. सो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, सो 10 to 15 years, 10 to 15 years जो होता है वो वाइबिलिटी कई बार देखे जाते हैं. इसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन भी आ जाती है. ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 10 to 15 years है, तो बिल्कुल 10 to 15 years ही आपको यहाँ पे जो है यहाँ पे वाइबिलिटी की रेंज दिखेगी. वाइबिलिटी की रेंज यहाँ पे कई बार बहुत चेंज भी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जो सीजनल क्रॉप्स होती है, जैसे कि वीट हो गई, वीट की वाइबिलिटी कम होती है, वो बिकॉज आपका सीजनल क्रॉप है, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो क्रॉप हमारी खत्म हो जाती है ना, तो उसका क्या वाइबिलिटी टाइम पीरियड शॉर्टर है. मगर हम वही बात करें किसी और प्लांट की, तो उसकी वाइबिलिटी क्या होती है, उसकी वाइबिलिटी काफी ज्यादा हायर भी होती है. सो वाइबिलिटी क्या यहाँ पे चेंज होती रहती है, और ये डिपेंड करता है हमारी सीड टू सीड के ऊपर, कि सीड हमारा किस टाइप का है. जैसे हमने यहाँ पे बात करी वीट की, तो वीट का कितना होता है लाइफ स्पैन, वीट का अगर फिर वाइबिलिटी बोलोगे तो ये कितनी होती है, 30 मिनट्स होती है. क्या है ये, 30 मिनट्स की होती है. 30 मिनट्स के अंदर अगर आपका जो इसके कहते हैं सीड है आपका वीट का, अगर उसको क्या हो चुका है, उसकी पॉलिनेशन हो गई, पॉलिनेशन होने के बाद इसकी फर्टिलाइजेशन हो गई, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद वो फिर क्या कर सकते हैं, वो ग्रो कर सकते हैं. उसके बाद अगर यहाँ पे कुछ होगा, उसके बाद अगर यहाँ पे अंदर की डिहाइसेंस होगी और उसके बाद अगर कुछ भी प्रोसेस होती रहेगी, तो आपका सीड वाइबल नहीं रहेगा. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है कि लिमिटेड नंबर, मतलब जो टाइम स्पैन है उसके अंदर अगर हमारा जो पोलन ग्रेन है या फिर हमारा जो सीड है वो अगर पहुंच गया कहाँ तक, उसकी साइट ऑफ एक्शन तक, तो क्या है, हमारा सीड जो है वो ग्रो कर पाएगा, वरना जो हमारा सीड है वो ग्रो नहीं कर पाएगा. ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना होता है. सो बेसिकली वाइबिलिटी ऑफ सीड क्या है हमारा, हम ये समझ गए, एक लाइफ स्पैन है, एक टाइम पीरियड है ना. लाइफ स्पैन भी तो अपने आप में एक टाइम पीरियड ही होता है. सो ये वो टाइम पीरियड है जिसके अंदर कोई भी सीड क्या होता है, कैपेबल होता है ग्रो करने के लिए. अनटिल एंड अनलेस आप क्या कर रहे हो, उसको सिचुएशन वैसी प्रोवाइड करो जिसके अंदर वो ग्रो कर सकता है, एक्चुअली वो वाइबल सिचुएशन है उसके लिए. सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.